हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनित गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? रक्षाबंधन। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट ए में हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, और आज के वीडियो में हम इस सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी 15 पेड़ाज इन प्लेट्स इक्वली अमंग 5 पीपल। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने पेड़ा रखे हैं? 15। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसे 5 पीपल में इक्वली क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी पेड़ाज विल ईच गेट। ठीक है, तो हर एक को कितने पेड़ा मिलेंगे वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे? हमने पहले वाली वीडियो में क्या किया था कि एक एक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे एक उठाया तो एक की प्लेट में रख दिया, फिर दूसरा पेड़ा उठाया तो दूसरे प्लेट में रख दिया। ऐसा ही करना था हमें। ऐसे ही कर करके हमें क्या करना था? इसे सबको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना था। ठीक है, 5 पीपल्स है, हमें 5 को 15 पेड़ास देने हैं, सबको इक्वल इक्वल। तो कितने कितने आएंगे? देखो, सबसे पहले हम इसे उठा के इधर रख देते हैं, 1 पेड़ा इसको दे देते हैं। ठीक है, और एक और पेड़ा इसके प्लेट में रख देते हैं। ये वाला पेड़ा हम प्लेट सी में रख देते हैं। चलो प्लेट का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, एक पेड़ा हमने प्लेट ए में रख दिया, एक बी में रख दिया, एक सी में रख दिया। अब एक क्या करते हैं? डी में रख देते हैं। ठीक है, फिर एक और हम ई में रख देते हैं। ऐसे ऐसे करके हम एक एक पेड़ा सब में रखते जाएंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा हम ए में रख देते हैं, इसको बी में, इसको सी में, इसको डी में, इसको ई में। ओके, उसके बाद फिर से 1 इसमें, 1 बी में, 1 सी में, 1 डी में, और ये क्या हो जाएगा? ई में। तो देखो सारे पेड़ा इक्वली डिवाइडेड हो गए, है ना? तो सारी प्लेट्स में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 पेड़ास हमारे 5 के 5 प्लेट में आए हैं। तो ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गए, है ना? तो 15 माइनस, सबसे पहले हमने क्या किया? इस पूरे टोटल 15 में से 5 पेड़ा को हमने 5 प्लेट्स में रख दिया। तो 15 माइनस 5, जब हमने इस 5 को इन प्लेट में 1 1 रख दिया तो कितने पेड़े बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़ा बचा। ठीक है, कितना बचा? 10। लेकिन अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, जैसे 5 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, है ना? उसके बाद 1 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है और ना ही हमने इससे कोई कैरी लिया है। तो 1 तो ऐसा ही नीचे आ गया। तो आंसर देखो, इसमें अभी भी 10 है और इसमें भी 10 है। ठीक है, उसके बाद हमने 5 और पेड़ास क्या किए? इन 5 प्लेट्स में रख दिए। तो 10 माइनस 5 फिर से कितने बच जाएंगे? 1 2 3 4 5 पेड़ा बच गए, है ना? तो आंसर क्या आया? 5। उसके बाद हमने इन लास्ट 5 पेड़ा को भी क्या किया है? इन 5 प्लेट्स में रख दिया। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर कितने पेड़ा बचेंगे? एक भी नहीं, 0 बचा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये इक्वली पार्ट्स में 5 पीपल में 3 पेड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो 15 इक्वली शेयर्ड बाय 5 इज 3 ईच। सबको कितने पेड़ा मिले हैं? 3 3। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, हम डायरेक्टली से क्या कर सकते थे? 15 को टोटल नंबर ऑफ पेड़ा कितने थे? 15 थे, है ना? और हमें उसे 5 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हम क्या करेंगे? 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 5 के टेबल में कितने टाइम्स 15 आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15। तो 5 3 जा क्या हो गया? 15। 15 माइनस 15 क्या हो गया? 0। तो इक्वली कितने आ गए? 3 3 आ गए, है ना? तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। ओके, उसके बाद लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ईच साइकिल नीड्स 2 व्हील्स। ठीक है, एक आपने साइकिल देखी होगी, एक क्या बहुत सारी देखी होगी। ठीक है, आपके पास भी साइकिल्स होंगे। तो साइकिल्स में टोटल व्हील्स कितनी होती हैं? टायर कितने होते हैं उसमें? 2 होती है ना? सारी साइकिल्स में 2 2 व्हील्स होती हैं, 1 इधर 1 इधर।
वन इधर वन इधर, वन इधर वन इधर, है ना। टू टू व्हील्स क्या होती है, सब में होती है। तो क्वेश्चन में यही है कि ईच साइकिल नीड्स टू व्हील्स, ठीक है, हर एक साइकिल को टू टू व्हील्स चाहिए। हाउ मेनी साइकिल्स कैन बी फिटेड विथ 12 व्हील्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 टोटल व्हील्स हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो हमें इन व्हील्स को क्या करना है, सारी साइकिल्स में लगाना है, ठीक है। तो देखो ये वाला टू व्हील इस वाले साइकिल में आ जाएगा, क्योंकि हर एक साइकिल को टू व्हील्स की जरूरत है, ठीक है। फिर ये वाले दोनों व्हील्स हम इसको दे देंगे, ये वाले दोनों व्हील्स हम इसे दे देंगे, फिर ये वाले दोनों व्हील्स हम इसे दे देंगे, ये वाले दोनों व्हील्स हम इसे दे देंगे, और ये जो लास्ट टू बचेंगे व्हील्स हम इसे दे देंगे, ठीक है। तो ये टोटल 12 व्हील्स थे यहाँ पर, है ना। कितने व्हील्स थे, टोटल 12 व्हील्स थे, ठीक है। तो ये 12 व्हील्स कितनी साइकिल्स में लग गए, 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स में ये क्या हो गए, लग गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 और 2 साइकिल्स जो है वो वैसे ही रह गई, ठीक है। और इन 2 साइकिल्स के लिए हमें टोटल टायर कितने चाहिए, 1 2 3 4, 4 और टायर्स हमें चाहिए, व्हील चाहिए, तब जाके हम इस सारी साइकिल्स में टायर लगा पाएंगे, ठीक है। तो 12 इक्वली डिवाइडेड बाय 2 इज 6। इन सबको हमने टू टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, 12 है, और हमें उसे 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर एक साइकिल में 2 व्हील्स लगती हैं। तो 2 से डिवाइड किया, तो अब क्या करेंगे, हम 2 की टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स की 6 आ जाए, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। आंसर वही है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, काउंट द नंबर ऑफ जलेबीज, ठीक है। हमें इन पिक्चर्स को क्या करना है, केयरफुली देखना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इन जलेबीज को काउंट करना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल प्लेट्स कितनी है, 6 प्लेट्स है, और 6 प्लेट्स में देखो 1 प्लेट में 1 2 3 4 जलेबी है, ठीक है। सेकेंड प्लेट में भी 1 2 3 4 जलेबी है, थर्ड प्लेट में भी 1 2 3 4 जलेबी है, सारे ही प्लेट्स में कितने जलेबीज है, 4, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे, या तो आप काउंट करो या तो आप डायरेक्ट क्या कर दो कि सब में कितनी जलेबी है, 4 जलेबी है ना। और टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 की टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे, या फिर 6 की टेबल आप 4 टाइम पढ़ो, तो दोनों आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमने 4 6 क्या हो गया, 24, तो देयर आर 24 जलेबीज, ठीक है। टोटल जलेबीज कितनी हो गई यहाँ पर, 24। आप इसे काउंट करोगे तो टाइम लगेगा, काउंट करोगे तब भी ये 24 ही जलेबीज हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऊपर क्या किया था हमने, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन किया था, है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो हाउ डिड यू काउंट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अब इसे आपने कैसे काउंट किया, अब देखो आपने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि 4 क्या है, 6 टाइम्स है ना। 4 जलेबीज क्या है, 6 टाइम्स है। तो सेम वैसा ही हमने कैसे काउंट किया, हमने मल्टीप्लिकेशन का क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। काउंटिंग इन ग्रुप्स वी सी देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ 4 जलेबीज ईच, वही किया है, वही बताया है। देखो 1 2 3 4 5 6 जलेबीज की प्लेट है यहाँ पर, है ना, और हर एक जलेबी में 4 4 जलेबी है, तो सबको ऐड करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। अब ये सारे जलेबीज यहाँ पे लगा दी गई हैं, ओके। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है।
1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे पेयर्स कितने बनेंगे 6। तो 6 × 4 इज इक्वल्स टू टोटल जलेबीज यहाँ पे कितनी हो गई 24। ठीक है, बप्पा वी हैव बॉट 24 जलेबीज। क्या एट होम वी आर 9 मेंबर्स, कैन वी हैव 4 जलेबीज ईच। उसने क्या बोला कि हमारे घर में 9 मेंबर्स हैं, 9 फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या सबको 4 जलेबी मिल जाएंगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे कि 9 तो मेंबर्स है और सबको हमें कितने देने हैं 4 जलेबीज देनी है। तो हमें यही तो चेक करना है कि सबको 4 मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 × 4, तो 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 की टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ोगे या फिर 4 की टेबल 9 टाइम्स पढ़ोगे तो आंसर क्या आएगा 36। ठीक है, आंसर क्या आएगा 36। तो टोटल जलेबीज हमारे पास कितने हैं 24। कितने हैं टोटल जलेबीज 24 है ना। तो और यहाँ पर देखो 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 36 आएगा। तो इसके लिए 9 मेंबर्स को अगर 4 सबको जलेबीज देनी है तो इसके लिए टोटल हमारे पास 36 जलेबीज होनी चाहिए, बट जो कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे घर में 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, और क्या सबको 4 जलेबीज मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं। नहीं तो सबको कम पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जलेबीज कितनी है ओनली 24। ठीक है, उसके आगे क्या है देयर आर इनफ जलेबीज फॉर एवरीवन इन धारास फैमिली टू हैव 4 ईच। क्या नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया। ओके, शेयर योर थॉट्स इन योर क्लास, हाउ मेनी जलेबीज शुड धारा। अब देखो उसको 24 जलेबी थी, अगर उसे 4 जलेबी सबको देनी है 9 मेंबर्स को, तो उसके पास टोटल जलेबीज कितनी होनी चाहिए 36, बट है कितनी उसके पास 24। तो अभी हमें कितने की जरूरत है, हम क्या करेंगे 36 में 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 6 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। इट मीन्स हमें 12 जलेबीज और चाहिए। ठीक है, तब जाके हम 9 मेंबर्स को 4 जलेबीज दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे है प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक गार्डन की पिक्चर आपको दिख रही है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स वाले प्लांट्स लगे हैं। ठीक है, धारा एंड गोपाल सी अ फ्लावर बेड ऑन देयर वे होम। ठीक है, उन्होंने क्या देखा फ्लावर बेड देखा। ठीक है, तो धारा क्या बोलता है द नंबर ऑफ प्लांट्स इज, इस वाले में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 6 + 6 + 6 6 6 कितने टाइम्स है यहाँ पर 8 टाइम्स 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे होगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसके पास 6 6 के 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स क्या है 6 है। ठीक है, तो 8 × 6। ठीक है, टाइम्स को हम किससे डिनोट करते हैं मल्टीप्लाई से। ओके, तो 8 × 6 क्या हो जाएगा, अगर आप 8 की टेबल 6 टाइम पढ़ते हो या फिर 6 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ते हो तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद बताओ, इसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, है ना। जिसको टेबल आती है उसके लिए तो बहुत ईजी है, क्या करोगे आप 8 की टेबल 6 टाइम्स रीड करके और आंसर लिख दोगे। ठीक है, गोपाल फिर क्या बोलता है नो इट इज 8 + 8 + 8, क्या बोलता है ये फिर 6 टाइम्स क्या है ये 8 है, 8 क्या है 6 टाइम्स है। ठीक है, तो उसने भाई क्या गलत बोल दिया, तो हु यू डू थिंक इज करेक्ट। ठीक है, हु डू यू थिंक इज करेक्ट, कौन ये आपको करेक्ट बता सकता है। देखो जब मैंने क्या बताया कि अगर आप 6 8 टाइम्स 6 है, या तो आप ऐसे ऐड करो
ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी ऐड करो आप, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। अगर हम सबको काउंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 48। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर प्लांट्स 48 प्लांट्स है। ठीक है, तो चाहे आप इसको ऐड करो, चाहे आप ऐसे ऐसे ऐड करो, ठीक है, वर्टिकली, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसा अभी मैंने बताया था कि 8 टाइम्स 6 करो, 8 टाइम्स 6 करो, या फिर 6 टाइम्स 8 करो, आंसर 48 ही आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो जो आपके लिए इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रुपिंग करने के दो वे हैं, दो तरीके हैं, डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या है। एक तो आप वर्टिकली भी ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, हमने 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स को एक साथ काउंट किया है, तो ये क्या बन गया, हमने क्या कर दिया, 6 प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो वे कौन कौन से, एक तो आप वर्टिकली भी कर सकते हो, है ना, और एक आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही सेम होंगे। और फिर कैन यू कंप्लीट दिस इक्वल ग्रुपिंग एंड राइट दिस इट इज एज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें इसे देखो, हमने क्या किया था, नंबर्स ज्यादा लिए थे, नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा लिए थे, 6 का ग्रुप बनाया था, है ना। आप 2 के भी ग्रुप बना सकते हो, 3 के भी बना सकते हो, 4 के भी बना सकते हो, 5 के भी बना सकते हो, 6 के, कितने के भी ग्रुप इसमें आप बना सकते हो, बट वो इक्वली तो होना चाहिए, तभी तो आप ग्रुप बनाओगे, है ना। तो इसमें ग्रुपिंग देखो 1 2 3 4 करके इसमें ग्रुपिंग की है, तो हम भी क्या करते हैं, इसको और कर लेते हैं। ये 4 का हमने एक ग्रुप बना दिया, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के सारे ग्रुप्स बना देंगे, है ना। इसी को कंटिन्यू करना है, फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है, यही तो क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। देखो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो हमने 4 की ग्रुपिंग की, क्या, तो 4 की ग्रुपिंग कितने टाइम्स की है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स की है ना। तो क्या करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाई 4, है, 12 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करोगे, आपको 12 की टेबल आती है अगर, तो डायरेक्ट आप 4 टाइम्स रीड करो उसे और आंसर लिख दो। नहीं आती है तो उसके लिए क्या करोगे, कि 4 के मल्टीप्लाई आप सबसे पहले 2 से करोगे, जो भी वंस में नंबर होगा सबसे पहले, चाहे आप एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑलवेज वंस से। ठीक है, तो सबसे पहले आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, है ना, और 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आया इसका, 48। सेम आंसर है ना। चाहे आप ग्रुपिंग कितनी भी करो, इसमें से देखो आप 4 की 5 की भी ग्रुपिंग अगर कर लेते हो, तो प्लांट्स तो कम होंगे नहीं ना, ज्यादा होंगे, प्लांट्स तो उतने ही है, 48 ही प्लांट्स है, तो उसे आप किसी भी वे में ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर 48 ही तो आएगा। अगर आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, ठीक है, आप क्या करो, एक एक करके ऐड करो, या फिर दोनों के पेयर्स बना लो, या फिर सबको एक साथ ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि आपके पास 4 ही पेंसिल्स है, उसके से ज्यादा तो है नहीं, ना ही उससे कम है, आंसर 4 ही है। बस उसको जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने का जो वे है, मेथड है, वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। इसके बाद क्या है, विजिट टू अ फार्म। अब हम क्या करते हैं, एक फार्म में विजिट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन टेक देयर अप्पा एंड कजन्स टू द फार्म। ठीक है, वो जो बच्चा था वो अपने अप्पा को और कजन्स को कहाँ ले जाता है, फार्म में ले जाता है। ठीक है, दे सी अ लॉट ऑफ चिकन्स देयर, लेट अस काउंट। अब हमें काउंट करना है, देखो इन सबके काउंट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 1 और 2, 2 का देखो सब में पेयर बना है ना, 2 का पेयर बनाए, तो हम लाइन से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे ना, लाइन से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 ही चिकन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 2 1 2, 2 के पेयर है कितने टाइम्स, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, है ना, क्योंकि 2 का पेयर सिर्फ 1 टाइम ही है, तो आंसर भी 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का पेयर
टू टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4। ठीक, अब यहाँ पे 2 के पेयर्स देखो 3 टाइम्स है, तो 2 3 जा क्या हो गया 6। अब देखो यहाँ पे जो हम टेबल करते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये वही बताने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4, 2 का कितने टाइम्स पेयर है, 4 टाइम्स, तो 2 4 जा क्या होगा 8। सेम ऐसे ही ये सब किया है 10 तक। अब देखो यहाँ पे ये सब कुछ है ना। 1 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 6, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 8, है ना। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 10, इधर 12। ठीक है, फिर 12 के बाद क्या आएगा 14। तो हम क्या करेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 10, और इधर सब में सेम 2 2 ही रहेगा, क्योंकि पेयर तो 2 2 का ही है, तो सब में 2 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 7 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 14, है ना। 8 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 16, 9 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 18, एंड 10 टाइम्स 2 क्या हो जाएगी 20। ठीक है, तो यही है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यही सेम नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2 की टेबल। स्किप जंपिंग गेम। अब यहाँ पे क्या है, स्किप जंपिंग गेम है। इन द इवनिंग द फैमिली गोज टू द प्लेइंग फील्ड, लेट अस प्ले अ गेम। ये क्या बोलती है, हम एक गेम खेलते हैं। आत्या ड्रॉज अ कर्वी नंबर ट्रैक, क्या इसने कर्वी नंबर ट्रैक बना दिया ऑन द ग्राउंड विथ अ स्टिक। शी आस्क्ड धारा टू राइट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। उसने क्या बोला कि धारा से उसने बोला कि 0 से नंबर स्टार्ट करो और लिखो, है ना। तो नाउ मम्मा क्या पूछती है, आई नीड अ जंपर हु वांट टू जंप। मुझे एक जंपर चाहिए जो जंप करेगा। ठीक है, तो ये लड़की बोलती है कि आई विल जंप, फिर नंबर इज 3, है ना। इसने क्या बोला, डायरेक्ट 3 पे जंप करो, तो 0 पे खड़ी होगी वो, फिर डायरेक्ट 3 पे जंप करेगी, है ना। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 0 धारा जंप टू 3, जंप कर गई वो 3 पे। देन फ्रॉम 3 गोज टू 6, फिर वो 3 से कहाँ गई 6 पे गई, है ना। फिर 6 से कहाँ जाएगी वो 9 पे जाएगी। ओके, उसके बाद नाउ कंटिन्यू टू सी द धारा जंप आफ्टर 9, और सब में वो देखो गैप कितने का कर रही है, 1 और 2 नंबर्स का गैप कर रही है। इससे डायरेक्ट इस पे जंप हुई, 1 और 2 नंबर का गैप किया, है ना। फिर इससे डायरेक्ट 6 पे जंप हुई, 1 और 2 नंबर का गैप किया। इसमें भी देखो 9 पे जंप हुई है, 1 और 2 नंबर का गैप किया है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। 1 और 2 नंबर का गैप करते हुए वो डायरेक्ट किस पे जंप करेगी 12 पे। ठीक है, फिर 12 के बाद किस पे जंप करेगी वो 2 नंबर्स का गैप करेगी, और फिर सीधा 15 पे, है ना। फिर 15 से सीधा 2 नंबर का गैप करते हुए 18 पे आ जाएगी। तो फिर इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जंप्स, 1 टाइम जंप किया उसने 3, 2 टाइम जंप किया 3 + 3 6, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 3 टाइम जंप किया उसने, तो 3 + 3 + 3 9, 3 इंटू 9। सेम 4 टाइम्स है, तो 3 + 3 + 3 + 3, 4 टाइम्स 3 लिख दिया, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, है ना। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 4 3 जा 12। ओके, उसके बाद 5 टाइम्स में है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, तो 5 × 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, है ना। 6 टाइम जब में 3 हम 6 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 3, तो 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, है ना। फिर ऐसी सेम आपको ये कंटिन्यू करना है 10 तक, तो इसमें 3 की टेबल बन जाएगी। ओके, अब लेट अस डू गेस एंड राइट द नंबर शी विल जंप ऑन टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो नंबर्स लिखने हैं जिसपे वो जंप करेगी। तो सबसे पहले इसने 0 से लेकर किस पे जंप किया है 6 पे। ठीक,
फिर सीधा 6 से वो उसने किस पे जंप किया है, 12 पे। इट मीन्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब फिर 1 2 3 4 5 नंबर्स का गैप करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इस पे जंप करेगी वो सीधा 18 पे, है ना। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 नंबर्स का गैप किया और सीधा वो किस पे जंप करेगी, 24 पे। तो सबसे पहले 0 पे गई, फिर 6 पे, फिर 12 पे, फिर 18 पे, देन 24। ऐसे ये क्या चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें 6 की टेबल आ गई, है ना। इज देयर अ पैटर्न इन दिस नंबर 6 3 6 9 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 3 देखा हमने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे, है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड इज धारा जंपिंग ईच टाइम। उसने धारा ने कितने ईच टाइम में कितना जंप किया है, 6 जंप किया है ना। इसमें धारा ने कितना जंप किया है, 6 जंप किया है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यू स्किप काउंटिंग बाय 6 बाय ड्रॉइंग द जंप्स ऑन दी नंबर ट्रैक। हमने बना दिया नंबर ट्रैक पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ, कैन दिस स्किप जंपिंग बी यूज टू फॉर्म 6 टेबल। हाँ बन सकती है, 6 की टेबल बन ही रही है ऑफकोर्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। 6 2 जा 12 बन गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ऐसे कंटिन्यू अगर हम 6 का जंप करते रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 का टेबल बन जाएगा, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6। उसके बाद है क्वेश्चन, इज देयर रिपीटेड एडिशन हैपनिंग। हम क्या कर रहे हैं, ऑलवेज उसमें 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक 4 टाइम्स टाइम 4 टेबल यूजिंग। अब हमें 4 की टेबल बनानी है, तो 4 की टेबल कैसे बनाएंगे हम, तो इसमें हम 4 की टेबल कैसे बनाएंगे, 4 4 का जंप करेंगे, है ना। 4 4 का जंप करेंगे, सबसे पहले हम 0 से 4 पे जंप करेंगे, फिर 4 से, फिर उसमें 3 नंबर्स का गैप करके 4 ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर पे जंप करना है। जैसे 0 पे इसने 4 पे किया, ठीक है, फिर 4 से सीधा किस पे किया, 8 पे, तो 4 + 4 क्या हो गया, 8। फिर इसमें देखो 1 2 3 नंबर्स छोड़ के 1 2 3 सीधा किस पे जंप किया, 12 पे। तो इधर क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4, है ना। तो 3 × 4 हो जाएगा, कितना आ गया आंसर, 12। उसके बाद 1 2 3 नंबर्स का गैप किया और सीधा किस पे जंप किया, 16 पे। तो 4 + 4 + 4 + 4, यहाँ तक आने में उसने 1 2 3 4 4 का जंप क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 × 5, ठीक है, नहीं सॉरी 4 × 4 आएगा या ना, 4 × 4, 4 टाइम्स हमने 4 का जंप किया है, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 का हम क्या करेंगे, गैप करेंगे, 1 2 3, उसके बाद सीधा किस पे, 20 पे जंप किया, है ना। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 4 ऐड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 4। तो ऐसी ऐसी करके आपको 4 4 का जंप करके यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। बट 4 10 जा क्या होता है, 40। तो ये काउंटिंग यहीं पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। चाहो तो आप इसके आगे भी कर सकते हो, क्या वो आपकी वो है। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें 9 9 का जंप करके हमें 9 की टेबल बनाई है ना। तो गोपाल इज डूइंग स्किप जंपिंग ऑफ 9 स्टेप्स, है ना। वो सीधा 0 से 9 पे गया है, तो उसने 9 स्टेप्स की जंपिंग की है, ठीक है। आफ्टर 27 ही विल जंप ऑन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोड़ के 9 पे जंप किया। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के फिर से 9 पे जंप किया, सेम ऐसा ही। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के इस पे जंप करेगा वो, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 छोड़ के फिर वो किस पे जंप करेगा, 9th वाले स्टेप पे।
तो हमें यहाँ पर देखो कॉमा दिख गया, इट मीन्स आपको 1 और 2 नंबर्स लिखने हैं, तो हमें सिर्फ 2 जंप करवाने हैं इससे। तो ये एक ये जंप और एक ये जंप। तो कौन कौन से नंबर्स आए यहाँ पर? 36 और फिर 45। तो देखो इसमें 9 की टेबल भी तो बन रही है। 9 1 जा 9 का जंप किया हमने 1 टाइम, फिर 9 जंप किया हमने 2 टाइम, 9 जंप किया हमने 3 टाइम, 9 जंप किया हमने 4 टाइम और 9 जंप किया हमने 5 टाइम्स। तो क्या हो गया? 45। 8 क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइम्स टेबल यू कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम गोपाल्स जंप मेक इन योर नोटबुक। बता दिया मैंने 9 की टेबल बनी है, यही आप नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, फिर 9 क्वेश्चन क्या है? धारा ऑल्सो स्किप जम्प्स गोपाल नोट्स। अब देखो उसने स्टार्टिंग के फ्यू नंबर्स क्या किए हैं? मिस कर दिए, लेकिन उसके बाद के नंबर्स लिखे हैं, है ना? 32 40 48 56। तो आपको इससे पहले के जंप कितने उसने जंप किए हैं वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इट मीन्स जब हम जंप कर करके आगे जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐड। तो हमें वही जंप अगर हम पीछे करके निकालें तो क्या करेंगे? हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर को माइनस कर लेते हैं। 40 माइनस 32, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हमने इससे 1 कैरी लिया, इस पे 10 हो गया, इस पे 3 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 और 3 में से 3 गए तो 0। इट मीन सबसे पहला नंबर कौन सा आ गया इधर? 8। अब हमें पता चल गया कि इसमें 8 जंप का क्या है? क्या है? 8 जंप का मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इसमें 8 की टेबल लिखी है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा क्या होता है? 16, 8 3 जा 24, है ना? 8 3 जा क्या हो गया? 24। अब इसमें अगर आप +8 करके देखो तो आंसर यही आएगा। ठीक है, इसमें 8 की टेबल लिखी है, बता दिया मैंने। उसके बाद बाय व्हाट नंबर्स वाज धारा जंपिंग? कहाँ से स्टार्ट किया उसने? 8 से। ठीक है, अब ये आपको 8 की टेबल पूरी लिखनी है तो लिख लोगे आप। इसमें +8 जंप का क्या करना है? आपको ऐड करके लिख देना है। ठीक है, लेट अस प्ले। आत्या प्लेसेस अ फ्लावर ऑन 12। इसने क्या किया है? आत्या ने एक फ्लावर रखा है कौन से नंबर पे? 12 पे। ठीक है, स्किप जंप्स विथ इक्वल स्टेप्स टू रीच द फ्लावर। नो डायरेक्ट जंपिंग टू द फ्लावर इज अलाउड। हम डायरेक्ट जंप इस पे नहीं कर सकते हैं। द वन हु रीचेज द फ्लावर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जंप विंस। ठीक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब क्या करना है? हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का जंप करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर्स लिख लेंगे यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, हमने 16 तक यहाँ पे टोटल नंबर्स लिख लिए सारे बॉक्सेस में। उसके बाद हमें सबसे स्मॉलेस्ट जंप बनाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जंप देखो 1 1 का होता है, बट 1 की टेबल हम लेते नहीं है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जंप क्या होगा? 2 का, है ना? 2 की टेबल। तो 0 से स्टार्ट किया 2 पे, फिर 2 से 4 पे, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से 10, 10 से 12। कितने टाइम जंप हो गया यहाँ पर? व्हाट स्किप विल यू नंबर चूज 2? कौन सा नंबर हमने चूज किया यहाँ पर? 2 2 के जंप का। ठीक है, अब हमें यही गेम सेम खेलना है। उसके बाद फन वे ऑफ राइटिंग टेबल्स। टेबल लिखने की राइटिंग देखो मैं बताती हूँ। मीथू फिगर्स आउट अनदर वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय ड्राइंग स्टिक्स। उसने क्या किया है? एक दूसरा तरीका निकाला है टेबल्स को बनाने का स्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, डू यू सी रिपीटेड एडिशन इन दिस? अब देखो इसने क्या किया? 1 2 3 4 4 4 डॉट्स बना दिया यहाँ पर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सब में क्या है? हॉरिजॉन्टली 4 4 का ग्रुपिंग किया है। ठीक है, और वर्टिकली 1 2 3 4 5 है ना? तो 5 4 5 4 5 4 ऐसे ऐसे करके उसने 5, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो उसने 4 की ग्रुपिंग की है 5 टाइम्स। ठीक है, और अगर हम ऐसे ऐसे देखते हैं तो उसने 5 की ग्रुपिंग किया की है 4 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया? 20, है ना?
उसके बाद लेट अस ट्राई मेकिंग 5 टाइम्स टेबल विथ स्टिक्स। ठीक है, अब हमें सेम वही 5 की टेबल लिखनी है। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 किया है। ठीक है, 1 टाइम 5 लिख दिया तो 5 1 जा 5, 2 बना दिए स्टिक से यहाँ पे तो 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 3 बना दिया तो 5 3 जा 15। ऐसे 5 का हम 4 बना देंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर दो तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा क्या हो जाएगा 40, 9 5 जा 45। ऐसे ऐसे करके आपको ये 6 बना के आपको सब लिख लेना है। ओके, अब देखो यहाँ पे सारी टेबल्स लिखी हैं, कहाँ तक है, 10 तक। ये सारी 10 तक की टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये सारी 10 तक की टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, सीइंग पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन टेबल, लुक एट द 5 टाइम्स टेबल। ठीक है, 5 की टेबल देखनी है। व्हाट पैटर्न डू यू सी, उसमें हमने कौन सा पैटर्न देखा है कि सब में 5 5 का जंप हुआ है ना, 5 5 नंबर सब में ऐड किए हैं। Guess what will be the last digit, 11 मल्टीप्लाई 5 और 12 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, बताओ। तो हम क्या करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 55, है ना। तो 5 10 जा क्या होता है 50। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि सब में 5 5 नंबर्स ऐड हुए, तो हम क्या करेंगे 50 में 5 ऐड कर देंगे और जंप कर लेंगे 5, क्या हो जाएगा वो 55 हो गया। तो 11 5 जा क्या हो जाएगा 55। सेम ऐसे ही 12 5 जा क्या हो जाएगा 60, है ना। तो गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द नंबर टेकन 5, ये आप खुद से करोगे। ठीक है, उसके बाद विदाउट फाइंडिंग द आंसर कैन यू टेल द लास्ट डिजिट ऑफ 18 मल्टीप्लाई 5, 23 मल्टीप्लाई 5, 32 मल्टीप्लाई 5 एंड 50 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 8 जा क्या होगा 40, तो 0 और 4 क्या हो गया कैरी पे, 5 1 जा 5 और उसमें हम क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 क्या हो गया 90, है ना। सेम आपको 23 मल्टीप्लाई 5 करना है, 32 मल्टीप्लाई 5 करना है एंड 50 मल्टीप्लाई 5। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, अगर आप ऐड करते हो, जैसे अगर इसी की बात करें 0 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 3 5 की टेबल 4 4 टाइम्स लिखी है। ओके, तो टेबल यहाँ पर देखो आपको 2 3 5 की टेबल दिख रही है ना। 4 टाइम्स में लिखा है कि 2 1 जा क्या होगा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 5 जा 5, है ना। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। ठीक है, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन टू सर्कल नंबर एंड द बॉक्स्ड नंबर। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, 2 3 5 ये सारे ऑड नंबर्स है ना, इसमें देखो ऑड नंबर्स है ना, 2 3 5 ऑड नंबर है। उसके बाद इसमें है क्या है 4 है, इसमें 6 और इसमें 10। ठीक है, तो इसमें 6 है, अब देखो 4 - 6 अगर आप करते हो तो 2 आएगा। ठीक है, 10 - 6 करोगे तो 4 आएगा। और इधर आप देखो 6 है और 9 है, तो 9 - 6 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। और 15 - 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसमें भी क्या है एक तरह से टेबल ही बनती है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट एरो बनाना है, सॉरी रो बनानी है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है 2 3 5 और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बताओ, किसका बनाएंगे हम यहाँ पर, 7 का बनाएंगे ना, 7 का बनाएंगे। ठीक है, तो 1, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स लेने हैं, तो 1 7 जा 7, 2 7 जा क्या हो जाएगा बताओ 14, और 14 माइनस 10 करते हो आप तो क्या हो जाएगा 4, है ना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7, ऐसे आप कोई सा भी बना सकते हो। ठीक है, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स, 2 टेबल्स एडिंग अप टू द थर्ड टेबल। ठीक है, किसी 2 टेबल को ऐड करने पे वो थर्ड टेबल बनेगा, ऐसा ही आपको कुछ एक अलग सा क्या बनाना है, टेबल बनाना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो 2 और 3 और 5 का ही टेबल हो, वो आगे कोई सा भी टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, अब आ जाता है हमारा लेटेस्ट डू, तो हम हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई है एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट सी में। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये पूरा चैप्टर कर देंगे फिनिश। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।